अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होगा बेटा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स तब होगा जब आप एंगल क्या ले ले, आप चार्ज को परपेंडिकुलरली एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो साइन थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। क्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये आपके पास ये भी पूछा जा सकता है कि किस एंगल पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर देगा, तो वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर देगा। अब मिनिमम मैग्नेटिक फोर्स किस एंगल पर एक्ट कर देगा? तो बेटा द मैग्नेटिक फोर्स विल बी मिनिमम आर 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 आर 180। अगर आपके पास एंगल 0 है तो साइन 0 भी 0 के बराबर है, साइन 0 भी 0 के बराबर है और साइन 180 भी 0 के बराबर है। अगर आप इसी तरह पैरेलल या एंटी पैरेलल या एंटी पैरेलल चार्ज पार्टिकल को एंटर कर देते हैं तो ये 0 मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर देगा। सेकंड, अगर आप अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर भी 0 मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर देगा। और थर्ड वन, अगर आप सिंपल अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो 0 मैग्नेटिक फील्ड में भी इसके ऊपर 0 मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक एमसीक्यूज है, न्यूट्रॉन इज एंटरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ सडन वेलोसिटी परपेंडिकुलरली देन मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? क्यू वी बी होगा, क्यू वी डिवाइड बाई बी होगा, बी वी डिवाइड बाई क्यू या 0। तो बेटा यहाँ पर लिखा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बेटा ये बात याद ले, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर Q 0 है तो F इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई वी बी साइन थीटा। तो इसका मतलब है F इज इक्वल टू 0। तो न्यूट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है वो 0 मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होते हैं।